Good evening, my dear students. Welcome back on my YouTube channel. Today we will discuss about next part. As you know that we are discussing about tense. So today we will discuss about present perfect continuous tense. So बच्चों आज जो है आप इस प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट सीख रहे हैं। उसके बाद आपको एक छोटा सा टेस्ट क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद आप अपना कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आज हम इस टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी फॉर्मेशन होती है इसकी, सबसे बड़ी फॉर्मेशन। तो देखिए इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस क्या होता है बेटा? से रहा है, से रहे हैं, से रही है, ठीक है। अब हम इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे। सबसे बड़ी फॉर्मेशन होती है बेटा इसकी। सिंपल की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? देखिए सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड और प्लस फुल स्टॉप। ये हमारी जो है फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब हम सेकंड फॉर्मेशन की बात करेंगे, नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। ये हमारी सेकंड फॉर्मेशन होती है जिससे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब इस टेंस में हमें क्या पता चलने वाला है कि हम कौन सा काम कितनी देर से कर रहे हैं। अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, उसमें हमें नहीं पता चला कि हमने कौन सा काम कितनी देर किया। सेकंड हमने कॉन्टिन्यूस किया, उसमें काम खत्म होने का हमें पता नहीं चल रहा था, इवन टाइम का कैसे पता चलेगा। थर्ड हमने परफेक्ट की बात करी, तो परफेक्ट में हमें क्या पता चला? प्रेजेंट परफेक्ट में कि कोई काम खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है, तो इट मींस दैट उसमें टाइम का कोई लिमिट ही नहीं पता चल रहा। तो आज हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को सीखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हमें टाइम का पता चलता है कि कोई काम कितनी देर से हो रहा है, ठीक है। इंटरोगेटिव, देखिए इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाती है, सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाता है। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट आगे ना सेकंड नंबर पे प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव की। तो इसमें क्या होगा? देखिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड और प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो ये थी हमारी चारों फॉर्मेशन। इन फॉर्मेशन के आधार पे हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, ठीक है। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है? यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? देखिए ध्यान से, हैज, हैज का यूज हम करेंगे ही, सी, इट और एनी, ठीक है। इस प्रकार से हम, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का यूज किया था, हैव का यूज किया था, सेम है दोनों चीजें। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं ताकि कोई बच्चा मिसगाइड ना हो, ठीक है। हैव का यूज देखिए, I, you, we, they,
और एनी प्लूरल नंबर, जितने भी प्लूरल नंबर होंगे आपके उन सब के साथ में आप हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और उसके साथ में आप क्या लगाने वाले हैं, बीन लगाने वाले हैं। देखो बेटा इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, V4, हम इसको क्या लिख सकते हैं, V4। आपको अभी लेटेस्ट बुक्स जितनी भी हैं उन सब में V4 लिखा मिलेगा। V4 का मतलब क्या होता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing। तो आप कंफ्यूजन में ना रहें, आपको पता होना चाहिए कि V4 का मतलब भी क्या होता है। V4 का मतलब क्या होता है बेटा, V1 प्लस ing। ठीक है, जितना भी आप ध्यान रखेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब्स की तो बात हुई। अब यहाँ पे दो चीजें नहीं आई हैं, एक चीज कौन सी है, सिंस, दूसरी चीज कौन सी है, फॉर। तो अब हम सिंस और फॉर का यूज कैसे कर सकते हैं, ये बात देखिए। यूज ऑफ सिंस देखो भाई, हम सिंस का यूज कहां कर सकते हैं, वी कैन यूज विद डेफिनेट टाइम, वी कैन यूज विद डेफिनेट टाइम। ठीक है, और हम यूज ऑफ फॉर कब कर सकते हैं, वी कैन यूज विद टाइम पीरियड, या फिर हम यहां मेंशन कर सकते हैं इनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम। ठीक है, तो इसके आधार पे हम डेफिनेट टाइम के साथ यूज कर सकते हैं, इनडेफिनेट टाइम के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इसके सिग्नल वर्ड्स। तो सिग्नल वर्ड्स की बात करें तो सिग्नल जो वर्ड्स इसके हैं वो दो ही हैं बेटा, सिग्नल वर्ड्स दो ही हैं, सिंस और फॉर। और आपको इन्हीं का ध्यान रखना है कि हाउ कैन यू यूज सिंस एंड हाउ कैन यू यूज फॉर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप सिंस और फॉर का यूज डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम के साथ जो है यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसका एग्जांपल लेंगे बेटा। ठीक है, और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कैसे इसका यूज करना है। तो इसी तरीके से आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहले वाली वीडियो में, तो जिसके आधार पे आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका एग्जांपल्स करते हैं बेटा। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, वह सन 1950 से दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है। ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है बेटा। इसको हमने 4 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, यानी सेंटेंसेस के जो हमारे 4 पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको हमें अच्छे से बनाना है। तो देखो सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल। सिंपल सेंटेंस को क्या बनाएंगे, वह सन 1950 से दिल्ली में रह रहा है, तो वह मतलब ही, और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज, और हैज के बाद लगेगा बीन, ही हैज बीन, और फिर V1 प्लस ing तो लिव। ओके, और फिर इसके साथ में क्या लगेगा, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1950। बेटा मैंने यहाँ पे सिंस का यूज क्यों किया, आप बताइए, कमेंट करिए कि मैंने यहाँ पे सिंस का यूज क्यों किया। Why I am using here since, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं नहीं बता रहा आपको। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। तो नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लगेगा। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और नकारात्मक का मतलब नॉट लगाना है हमें। ठीक है, he has not been living in Delhi since 1950, फुल स्टॉप। ठीक है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हैज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाएगा, तो हैज ही
बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1950। तो इस प्रकार से जो है आप, और इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखिए, हैज ही नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1950, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से बेटा क्या है कि हम इस सेंटेंसेस को इस तरीके से बना सकते हैं। जिन बच्चों को हिंदी से इंग्लिश बनानी नहीं आती है, ये सबसे आसान तरीका जो है मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप इंग्लिश बनाना सीख सकते हैं सिर्फ कुछ दिनों में, यानी अगर आप कंटिन्यूसली मेरे चैनल से 12 से 15 दिन अगर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप जो है इंग्लिश बनाना सीख सकते हैं। बेसिकली आप यूज करेंगे तो ही सीख सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से इंग्लिश बना रहा हूँ, वो सारा तरीका आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप जो है अच्छे से जो है ये सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, जो आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, डेली देता हूँ मैं, ठीक है। पहला जो एग्जांपल होगा वो क्या है बेटा, वे सन 1920 से अपना घर बना रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में क्या होगा बेटा, हम सुबह से खाना खा रहे हैं। ठीक है। तो ये दो सेंटेंस आपको जो है बनाने हैं बेटा, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट से और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तक का एक जो है कंबाइंड वीडियो भी शेयर करूंगा, जिससे आप जो है अच्छे से सीख सकते हैं कैसे मैंने इन चीज़ों को पढ़ाया है। जो बच्चे खजान साइंस एकेडमी में पढ़ते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना मेहनत कीजिए, वो तरीके जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ तरीकों को सीखिए, और किस तरीके से आप अपनी हिंदी को जो है अच्छा बना सकते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली आप जो है जुड़े रहें और अपना काम जो है करते रहें, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो अगला ये जो हमारा वीडियो था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तक 4 पार्ट की जो ये वीडियो है मैंने आपको कंप्लीटली अपलोड कर दी है। आज ये पार्ट भी अपलोड हो जाएगा तो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट 4 डेज में हमने क्या सीखा है बेटा कि प्रेजेंट टेंस का यूज कैसे करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कैसे यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, और आज जो मैंने आपको सिखाया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो किस तरीके से आपको मैंने ये सिखाया है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो दोबारा देखिए, रिवाइंड कीजिए, उसको रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके तरीके से जो है आप आगे बढ़िए। डेफिनेटली अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो वो मेरे यूट्यूब के माध्यम से, मेरी वीडियोस के माध्यम से डेफिनेटली ही कैन ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश। ओके, सो लेट्स ट्राई बेटा, डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। और आपके घर वाले भी जो आपको इंग्लिश सिखा के तंग हो चुके हैं, अब आप जो है एक बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का, तो इस तरीके से आप जो है इंग्लिश सीखना अगर चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से वीडियोस को देख सकते हैं। और डे बाय डे हम अपने YouTube चैनल पर जो है वीडियोस की क्वालिटी और साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, जिससे आपको क्लासेस लेने में बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर फ्रेंड सर्कल। ओके, सो थैंक यू सो मच बेटा, एंड वी विल सी यू सून एज पॉसिबल। ओके, और एक बात और मैं बता दूं, अभी सैटरडे को जो है मैं प्रतापगढ़ जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है बेटा, वहाँ पे एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं। तो जैसा भी पॉसिबल होगा वहाँ की जितनी भी वीडियोज होंगी वो आपको यूट्यूब के माध्यम से वहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। एक एडवेंचर टूर आपका हो सकता है, और जितने भी स्टूडेंट अगर जाना चाहते हैं तो वो मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।